सबसे पहले तो मैं आप सबका, मेरे पत्रकार बंधुओं का, साथियों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जो आपने मुझे प्रश्न पूछा है कि 1.25 साल हो गया, इसमें हमारी एक तो सबसे बड़ी अचीवमेंट, हम लोग, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उचाना के 6 गांवों को आईएमटी के लिए चुना। ये सबसे बड़ी सौगात थी हमारे लिए। उसके साथ साथ कुछ और भी विषय है, जैसे बस स्टैंड का एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो लगभग 30-32 साल से नहीं चल पा रहा था, बसें अंदर नहीं आ रही थी। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के आशीर्वाद से पहले 3 महीनों में हमने उसको करके दिखाया। और पहले आप सबको पता है कि पहले कितने बड़े बड़े लीडर रहे हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं, हालांकि डिपार्टमेंट भी उनके पास था, लेकिन वो नहीं कर पाए। बेशक से छोटा था, लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा था। एक हमारी मंडी में, ये आपको देखने में लगेगा छोटे काम है, एक हमारी मंडी में पानी इकट्ठा होता था बरसात का, तो उसमें आज आप हमारी मंडी में घूम सकते हैं, हमारे आड़ती भाइयों को, व्यापारी भाइयों को, किसान भाइयों को, हमारे मजदूर भाइयों को पूछ सकते हैं कि आज के क्या हालात है। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र में मुझे लगता है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और जो विकसित उचाना का जो सपना है हमारा 100% पूरा करके दिखाएंगे। 50-55 साल की राजनीति बता रही होगी, लेकिन आज भी उचाना को जो है एजुकेशन में काफी पिछड़ा वही लोग बताते हैं जिनकी राजनीति हुई। तो क्या कहना चाहेंगे? बना लिए एजुकेशन में, अपने बना लिए इंस्टीट्यूट, अपने इंस्टीट्यूट बनाए बैठे, काफी पिछड़ा एरिया बताया जाता है। हाँ, अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, चला रहे हैं, नहीं चला रहे हैं, पिछड़ा है, आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग आगे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि कॉलेज, मैं शुरू से कह रहा हूं कि कॉलेज यहाँ आए बच्चे हमारे, लेकिन उसमें टेक्निकली कोई दिक्कत है, वो मैं अभी आपसे शेयर नहीं कर सकता। तो क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक कॉलेज ये हो गया, राजीव गांधी कॉलेज हो गया, वीरेंद्र सिंह कॉलेज, एक कॉलेज यहाँ पे अपना बाबा वाला स्कूल वाला कॉलेज हो गया, तो उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज है। मैं आगे बढ़ा भी हूँ, मैंने जमीन भी दी है, 3-4 गांव की जमीन दे भी दी थी मैंने सीमित करके, तो उसमें आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं पॉजिटिव साइंस आए, आगे पॉजिटिवली मैं बढ़ रहा हूं। लेकिन ये लोग इनका खुद का इन्होंने किया है, किसी का नहीं किया। मैं तो आज आपके माध्यम से चैलेंज करने लग रहा हूं कि भाई बता तो दो आगे किसकी मदद करी, किसकी अपने अकाउंट से कर दी, पर्सनल निजी कोष से कर दी, किसकी आपने किसकी पैटी फंड से कर दी, किसी को तो दिखा दो, मरते जाके, और मैं सैकड़ों आदमी ने लगा खड़ा कर दूंगा आपके सामने। साल 2 महीने के दौरान मैंने सैकड़ों लोगों की मदद कर ली आर्थिक रूप से, चाहे मेरी वो तनख्वाह से कर रहा हूं, चाहे मेरी पैटी फंड से कर रहा हूं, चाहे मेरे पर्सनल अकाउंट से कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चैलेंज करता हूं, ये लोग ये बता दें कि हमने इन लोगों की मदद करी है। ये आज मैं चैलेंज कर रहा हूं आप लोगों को, आपके माध्यम से चैलेंज कर रहा हूं, आपको तो क्यों चैनल, उनको चैलेंज कर रहा हूं, ये लोगों को ले आए अगर मैं हमने मदद करी इनकी, ये कर ही नहीं सकते। इनका मोटो सिर्फ एक था, ऑप्शन था नहीं लोगों के पास, ऑप्शन नहीं था लोगों के पास, ऑप्शन इसको दे दो चाहे इसको दे दो, भाई एक बार उसका दे दी, एक बार उसका दे दी, नमस्ते, इनके पास ऑप्शन मिला। अब हमारे को, मैं तो ये कहता हूं कि लोग जागरूक हुए, धीरे धीरे जागरूक होंगे, अपना समझने लगेंगे, अपना अधिकार भी समझने लगेंगे, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे लोग। और मुझे लगता है कि हमारा जो 2047 का विकसित भारत का लक्ष्य है, उसमें हरियाणा का योगदान होगा और उचाना का अहम योगदान होगा। ये लोग कहते हैं कि एक विषय और आपके सामने रखूंगा, ये लोग कहते हैं कि जी वीरेंद्र गोगड़िया खड़ा हो गया, वो खड़ा होगा, वो खड़ा होगा। वीरेंद्र गोगड़िया को भी जो वोट मिला, या किसी और को जो वोट मिला, वो एंटी मिला ना, इनके तो एंटी था वो वोट। आप लोग पत्रकार बंधु हो मेरे भाई, वो इनका एंटी वोट ही था। अगर वो वोट मिलना होता तो क्या उसके खड़े होने से नहीं मिलता। ये एलिगेशंस तो दूसरों पे लगाते हैं, अपनी गिरेबान में झांकते नहीं। 50 साल की बोलते हैं कि भाई मेरी 50-55 साल की राजनीति है। अरे भैया आपकी राजनीति तो है, देवेंद्र अत्री को तो बने हुए 1 साल 2 महीने हुए, आईएमटी ले आया, आईएमटी ले गया है नहीं ले गया है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 6 गांव नहीं, चयनित हुए नहीं हुए, वो एक अलग विषय है। किसान देंगे ना देंगे, अभी तक बंद नहीं हुआ वो। आप लोग कह रहे थे बंद हो गया, नहीं बंद हुआ अभी वो पोर्टल दोबारा खुलेगा, उसमें किसान जो इच्छुक है, हमारी सरकार जमीन हथियाती नहीं, हमारी सरकार किसानों से उनकी सहमति पे जमीन लेती, उनकी इच्छा हो तो बेहतर, नहीं इच्छा हो ना तो
उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन ये बहुत बड़ा विषय है, आपको बता दूं। रोजगार आएंगे, जमीनों के भाव आसमान छू रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूं कि देवेंद्र चतुर्भुजत्री ने पहले अपने 1 साल के 2 महीने के दौरान IMT ले आए। बहुत बड़ा विषय हमारा बस स्टैंड का था, बहुत बड़ा विषय हमारा पानी की निकासी का था। मैं धीरे धीरे कर रहा हूं। देखिए, आज आज आपको एक और बात बताता हूं। आज मेरी स्थिति ये है कि मुझे एक आध दिन तो ऐसा होता है कि 500 लोग मिलते हैं, एक आध दिन ऐसा होता है कि 50-60 लोग मिलते हैं सप्ताह में। मैं बिल्कुल डंके की चोट पे ये बात कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते एक भी व्यक्ति यहां से मुझे काम होना ना होना, देखिए लीगल है तो होगा, लीगल काम कोई ऐसा नहीं हो सकता जो व्यक्ति कह दे मेरा लीगल काम था, नहीं हुआ। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं। आप मेरी रिपोर्टिंग करवा लो, आप मेरी रिपोर्टिंग कराओ, पता लग जाएगा आपको। मैं सप्ताह में 5 से 6 दिन कोशिश करता हूं, यहां रहूं, लोगों के बीच में रहता हूं, हर व्यक्ति के सुख दुख में आता जाता हूं। हर व्यक्ति तो नहीं, जितना मेरे पे फूक है, जितना है। मैं अब जैसे 3 दिन से मेरी तबीयत खराब थी, मैंने कहा था कि हमारा हमारी 3 दिन की मेरी तबीयत खराब। मैं अब परसों मैं आपको बता दूं, मेरे पत्रकार बंधु हो, परसों तरसों 17 से 18 कार्यक्रम थे। मेरी धर्मपत्नी जाके आई, मेरी माँ बीमार बीमार होते हुए। तो हमारा दायित्व तो बनता है, हम लोग उस स्थिति में है कि हम लोग अपने जो वोटर्स हैं उनको यूज करके फेंक, इनकी तरह हमने वोटर्स को यूज करके फेंका नहीं है। हमने वोटर्स को अपना मान सम्मान दिया, उनके साथ मिलकर चल रहे हैं। क्या मामला है, क्या कहेंगे? देखिए, हर व्यक्ति को पता है कि ये कॉलेज है, ये लोगों की डोनेशन से बना हुआ कॉलेज है। मुझे कहने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं है। अब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी हो चुकी है और मुझे लगता है कि हिचकिचाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे जनता ने अपना आशीर्वाद देकर विधानसभा भेजा है। तो मैं तो ये कहूंगा कि दुकानदारी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये लोग दुकानदारी अपनी चलाते हैं, दुकानदारी चमकाते हैं। ये लोगों से डोनेशन लेके बनाया हुआ है और अभी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो चुकी है। बहुत सारे लोग कहते हैं, हमारे को आके कहते हैं, बिल्कुल ये विषय है, गंभीर विषय है। और मैं तो चाहूंगा कि अब आप मेरे पत्रकार बंधु हो, आप बैठे हो, मुझे लगता है कि हम लोगों में से किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया हो आज तक समाज में जो इन्होंने किए। तो मैं तो ये कहूंगा कि भाई, कोई अपनी प्रॉपर्टी बनानी है तो भाई अपने घर के पैसे से बनाओ। मैं तो यही कह सकता हूँ। आपने डोनेशन की बात की, डोनेशन से बना है वो कॉलेज, तो आपके परिवार से डोनेशन गया है? बिल्कुल गया, हमारे परिवार से भी, मेरे फादर थे तो बिल्कुल हमारे परिवार से गया है। और बहुत सारे, सब आपको पता लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा क्या स्थिति है। और लोग हमारे को कहते हैं आगे, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे हजारों लोगों का योगदान है, लेकिन आज प्राइवेट प्रॉपर्टी बन के रह गई है। किसकी प्रॉपर्टी बन के रह गई? आप सबको पता है, आप सबको पता है, किसी से छुपा थोड़ा किसी। नाम क्या है कॉलेज का? राजीव गांधी। नहीं, एक और नाम है फिर। तो मैं एजुकेशन, तो हम भी एजुकेशनिस्ट तो मैं भी हूँ, हमने भी बना रखे। लेकिन हालात ये है कि मैं तो जो बताता हूँ, लोग आके मेरे को कहते हैं, हजारों लोगों ने कहा मेरे को, मैं जनता का नुमाइंदा हूं, मैं ऐसे थोड़ा बात बोल दूंगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई, ये सब चीजें इनकी बनाई हुई चीजें हैं। को लेकर भी विपक्ष कह रहा है कि आई वोट है ये, और उसमें टैक्स ला में कोई बदलाव नहीं है, खाली हाथ रहे। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है। आज विपक्ष हाशिए पे है। जो हमारा बजट है, ऐतिहासिक बजट है। मैं हमारे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का आभार व्यक्त करता हूं, साथ में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, चाहे हमारे बहनें हो, हमारी महिलाएं हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे युवा साथी हो, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट आया है। और मैं तो विश्वास के साथ कहता हूं कि विकसित भारत 2047 का जो हमारा लक्ष्य है, उसमें ये बजट मील का पत्थर साबित होगा। अभी अपने डिप्टी सिंह का जिक्र किया, वो ये कहते हैं कि मनोहर लाल बेटर मुख्यमंत्री थे एज कम्पेयर टू नायब सिंह। देखिए, मैं कहूंगा कि हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री
मनोहर लाल जी ने बिना पर्ची बिना खर्ची जैसे ऐतिहासिक काम करके दिखाए। उसके साथ साथ ऑनलाइन जो हुआ हमारा, आप सबको पता है कि जीरो टॉलरेंस पे जो वो चले, उनकी ऐतिहासिक रहे। लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, जुबान के धनी यशस्वी मुख्यमंत्री जी की आज की कार्यशैली देखिए, 2-2 बजे तक लोगों से मिलते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने चुनाव से पहले हमारे हरियाणा प्रदेश वासियों को एक वादा किया था कि भाई 25,000 युवाओं को नौकरी पहले दूंगा, उसके बाद शपथ लूंगा। जुबान के धनी यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पहले 25,000 युवाओं की नौकरी दी, उसके बाद शपथ ली। आज तो ये हालात है कि विपक्ष के जो नेता हैं वो उनकी स्माइल से भी जलते हैं, खौफ खाते हैं। मैं तो इतना कह सकता हूं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जो प्रचार है, प्रसार है, वो यहां अपनी स्टेट तक ही नहीं बचा। आप राजस्थान चले जाओ, आप बॉम्बे तो महाराष्ट्र चले जाओ, पीछे महाराष्ट्र चुनाव के दौरान आपने देखा उनका मिलनसार रवैया आज आप सबके बीच में है। लोगों का जो जुड़ाव है, जो संपर्क है, वो सरकार से कितना आसान हो गया है। मैं तो विधानसभा के सत्र के दौरान भी बताया था, मेरे पास पीछे 3-4 लोगों का एक ग्रुप आया जिसने मुझे एक एप्लीकेशन दी। उन्होंने बड़े बिठोरे से ये कहा कि विधायक जी ये आप करते हो तो करो, ना तो हम मुख्यमंत्री जी से मिल लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि भाई लोगों का जो संवाद है, जो मुख्यमंत्री जी से संवाद है, वो आसान हुआ है। लोग आसानी से मिल सकते हैं और अपने काम करा सकते हैं। इसी तरह से जैसे मेरी विधानसभा की बात करूं तो मेरी विधानसभा में ये हालात थे, एक व्यक्ति को काम कराने के लिए जेब में 8-10 हजार रुपए चाहिए थे। आप सबसे छुपा नहीं हो मेरे पत्रकार बंधु, क्योंकि मुझे भी काम करते हुए लगभग 14 साल का समय हो गया, तो 14-15 साल का हो गया। और उसके बाद उससे पहले मैं इनेलो में भी काम किया मैंने, मेरा भी लंबा टाइम इनके साथ रहा। मुझे पता था कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट लोगों के बीच में था कि किसी भी व्यक्ति को काम कराने के लिए मीडिएटर की जरूरत होती थी। सीधे वो नहीं जा पाते थे, किसी से भी मिलना होता, से दोनों परिवारों में कोई भी था, उसमें मीडिएटर की जरूरत होती थी। आज मैंने, आपके भाई ने एक बहुत बड़ा इतिहास ये बनाया कि किसी को किसी की जरूरत नहीं, सीधे आते हैं। हर व्यक्ति मेरे पास आता है और अपनी समस्याएं सुनाता है। बड़े फक्र के साथ ये कहता हूं कि आज 1 साल 2-3 महीने के पीरियड में मैं हर रोज 50 से 100 लोगों की समस्याओं का निदान करता हूं। और सबसे बड़ी बात आपको बड़े फक्र के साथ कहता हूं, आप मेरे को मेरा डाटा चेक कर सकते हैं। मेरे को कोई व्हाट्सएप भी कर देता है तो मैं कोशिश करता हूं कि व्हाट्सएप पे समस्या का समाधान करूं। बड़े फक्र के साथ कहता हूं, आम आदमी के संपर्क में हूं। आम आदमियों के जो छोटी मोटी समस्याएं होती है तुरंत कोशिश करता हूं फोन पे निदान हो। आज हर व्यक्ति को मेरी बाह पकड़ सकता है, मेरे से मिल सकता है, डायरेक्ट आता है। इस घर में कोई एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है, सीधे आओ, सीधे बात करो। मेरा भी जो लोगों से जुड़ाव है वो सीधा हो गया, डायरेक्ट हो गया है। लोगों को बड़ा रिलीफ मिला है और ये बात आप लोगों से पूछ भी सकते हैं, उनको रिलीफ मिला। पहले के वक्त में लोगों को 8-10 हजार रुपए और फिर मिले, उनका मूड था, मिला करते कि नहीं मिला करते, ये हालात थे। अब हालात बदले हैं, धीरे धीरे लोग बदले हैं और मुझे लगता है कि मेरे ऊपर लोगों की विश्वसनीयता और बढ़ेगी।